मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फिकार। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया ने हमेशा कोशिश की है आपकी आवाज़ बनने की और ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। आप उठाएं अपने इलाके का मसला और हम बनेंगे आपकी आवाज़। इसके साथ साथ शहरों की खास बातें, सौगातें, रिवायात भी बनती हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया का हिस्सा। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया की आज की अहम खबरों पर। बलोचिस्तान में कोंगो वायरस ने पंजे गाड़ लिए। कोयटा में मजीद 2 अफराद में कोंगो वायरस की तस्दीक। मुतासिरा अफराद की तादाद 24 हो गई। अब तक 9 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। फैसलाबाद में दुनिया न्यूज की खबर पर एक्शन। वायरस से बचाव के लिए टीमें तश्कील। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के स्कूलों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुतादिद स्कूलों के बाहर कचरे के ढेर, नाखून से सांस लेना भी दुश्वार। पेशावर के मौलवी जी अस्पताल में मसाइल के अंबार। सीटी स्कैन मशीन खराब। बच्चा वार्ड में 8 में से 5 इंक्यूबेटर्स भी नाकारा। मरीजों को दीगर अस्पतालों में रेफर किया जाने लगा। फंड्स की कमी, 235 बेड्स पर मुश्तमिल फैसलाबाद जनरल अस्पताल का मंसूबा तातुल का शिकार। सिर्फ 7 करोड़ रुपए जारी हुए। 1 साल में सिर्फ बुनियादें और 4 दीवारें ही बन पाईं। मुल्तान निश्तर अस्पताल में मोटापे का शिकार। गजाला की सेहत में नुमायां बेहतरी, मगर मोटापे के इलाज की सहूलियात मुयस्सर नहीं। अपने पैरों पर चलने का ख्वाब लिए गजाला एक बार फिर इमदाद की मुंतजिर। मुल्की सकाफत को उजागर करती आजादी ट्रेन सक्खर पहुंच गई। प्लेटफॉर्म पर लोगों की बड़ी तादाद का शानदार इस्तकबाल। सकाफती फ्लोट्स लोगों की तवज्जो का मरकज। अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा भुल्ले शाह के उर्स की तकरीबात का दूसरा रोज। दुनिया भर से अकीदतमंदों की आमद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। और तीरंदाजों और निशानाबाजों की महारत का इम्तहान। शिगर में जश्न दाफिंग का इनकाद। रिवायती मौसीकी और रक्स ने समा बांध दिया। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कोंगो वायरस की। तो जिक्र करेंगे बलोचिस्तान का, जहां कोंगो वायरस के वार जारी हैं। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में कोंगो के शुबे में लाए गए 2 अफराद में मर्ज की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद बलोचिस्तान में कोंगो वायरस से मुतासिरा मरीजों की तादाद 24 हो गई है। अब तक 9 अफराद इस मूजी मर्ज की भीड़ चढ़ चुके हैं। ताहम हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के हंगामी इकदाम नहीं किए गए हैं। बलोचिस्तान की सूरत हाल आपको बता रहे हैं, जहां कोंगो के शुबे में लाए 2 अफराद में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई है। कोयटा से मजीद तफसीलात बता रही हैं सीमा कमल। ये है कोयटा का फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल, जहां जेरे इलाज मजीद 2 अफराद में कोंगो वायरस की तशखीस के बाद बलूचिस्तान में रवां साल इस मर्ज से मुतासरा अफराद की तादाद 24 हो गई है, जबकि ये मर्ज अब तक 9 अफराद को निगल चुका है। ऐसे में कोंगो वायरस से मुतासरा मरीजों के लिए सूबे के वाहिद हॉस्पिटल में लेबॉर्ट्री की सहूलत न होने पर अवाम तशवीश में मुब्तला हैं। अफगानिस्तान से कोई जानवर कुर्बानी का लेकर आते हैं तो उनके लिए प्रॉपर स्प्रे करना चाहिए, प्रॉपर उनको वैक्सीनेशन करना चाहिए। हुकूमत ने अब तक किसी पीड़ी मंडी में कोई स्प्रे नहीं किया है।
ईद उल अज़हा की आमद से कबल मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी यूँ तो आम बात है, ताहम इस साल बलूचिस्तान में कांगो वायरस के बढ़ते केसेस ने मंडियों की रौनकें मांद कर दी हैं। ऐसे में महकमा अमूरे हैवानात के मुताबिक सूबा भर में इंसदादे कांगो वायरस अलर्ट जारी करने समेत सूबे के 20,000 जानवरों की वैक्सीनेशन हुई है। तमाम डिस्ट्रिक्टों में जहाँ भी हमारे डिप्टी डायरेक्टर बैठे हुए हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं 31 हैं, तो 31 में जो है ना हमारा स्प्रे भी शुरू है। फातिमा जिना हॉस्पिटल में गुज़श्ता रोज भी 2 मरीजों को कांगो वायरस के शोबे में लाया गया, जिनके खून के नमूने टेस्ट के लिए कराची भिजवाए गए हैं। सूबे में इस मर्ज के हवाले से कोयटा, चमन, पिशीन, लोरालाई समेत 12 अजला को अहम करार दिया गया है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज, कोयटा। ईद कुर्बान की आमद है और फैसलाबाद की मवेशी मंडियां वहां पर जानवर भी पहुंच रहे हैं। कांगो वायरस की रोकथाम के इकदाम न करने पर दुनिया न्यूज की खबर का डीसीओ फैसलाबाद ने नोटिस लेते हुए वायरस से बचाव के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं। रिपोर्ट करेंगे शहरोज इबाद। ईद कुर्बान के लिए फैसलाबाद की मंडियों में मवेशियों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, लेकिन जानलेवा कांगो वायरस का खौफ व्यापारियों और शहरियों के लिए दर्दे सर बना हुआ है, जिसके लिए जिले इंतजामिया ने कोई मुनासिब इकदाम भी नहीं किए। मर्ज से बचाव के अमली इकदाम न करने की खबर दुनिया न्यूज ने नशर की। तो जिले इंतजामिया को भी शहरियों का ख्याल आ ही गया। डीसीओ फैसलाबाद ने मंडियों में स्प्रे के लिए टीमें तश्कील दे दी। महकमा लाइफ स्टॉक के मुलाजमीन की 9 टीमें न सिर्फ मंडियों में बीमारियों से बचाव का स्प्रे करेंगी, बल्कि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर 8 चौकियां कायम करके शहर में दाखिल होने वाले जानवरों का तिब्बी मुआयना भी करेंगी। 3 मोबाइल्स और 6 बाइक्स जो हैं ये खुद सर्च करेंगी, जहाँ पे भी कोई 2, 4, 6 बकरे लेके भी जा रहा है तो उसको फौरी तौर पर वैक्सीनेट किया जाए। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहरी जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मंडियों में जाने से पहले खुद भी हिफाजती तदाबीर अख्तियार करें और अपने चेहरों पर मास्क पहनकर मवेशी मंडियों में दाखिल हों। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोजिबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। और अभी आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अनूठी सकाफत के रंग आजादी ट्रेन के संग। वेलकम बैक। शिगर की बात करेंगे, जहां पर कदीम सकाफती खेल के फरोग के लिए जश्न दाफिंग मनाया गया। ये कदीम खेल कौन सा है और कैसे खेला जाता है, ये बताएंगे आबिद शिगरी। शिगर के मशहूर सियाहती मकाम जरबाजो में कदीम खेल जश्न दाफिंग मनाया गया। इलाके भर से माहिर तीरंदाजों और निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कदीम खेल के दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। शायकीन भी बड़ी तादाद में आए और अपनी अपनी टीम को खूब दाद देते रहे। रिवायती मौसीकी की धुनों पर रिवायती रक्स ने माहौल में जान भर दी। जीतने वाली टीम ने कदीम रस्म अदा करते हुए हारने वाली टीम के कप्तान को उल्टी टोपी और जैकेट पहनाई और चेहरे पर रंग भी लगाया। शहरियों का कहना था कि तीरंदाजी कदीम खेल और रिवायात का हिस्सा है, जिसे जिंदा रखना है, क्योंकि ये सकाफत ही हमारी पहचान है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए आबिद शिगरी, दुनिया न्यूज, शिगर, गिलगित बल्तिस्तान।